जब हम रात में आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें हजारों तारे दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे, ये ब्रह्मांड आखिर आए कहां से? क्या इसका कोई शुरुआत है, कोई अंत है, या ये बस है? आज हम बात करेंगे ब्रह्मांड के उन रहस्यों की जिनका जवाब साइंस भी नहीं दे पाया। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, बल्कि एक सफर है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। हम कितने छोटे हैं और ब्रह्मांड कितना विशाल, ये जानना आपको हैरान कर देगा। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर की शुरुआत करते हैं और तैयार हो जाइए, क्योंकि आखिरी रहस्य आपकी सोच बदल सकता है। सबसे बुनियादी सवाल, ब्रह्मांड कितना बड़ा है? जब हम रात के आसमान में झांकते हैं तो अनगिनत तारे और आकाशगंगाएं दिखती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब कहां तक फैला है? वैज्ञानिकों के अनुसार हम सिर्फ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स देख सकते हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 93 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी अगर आप एक छोर से दूसरे छोर तक जाना चाहें तो आपको प्रकाश की गति से भी अरबों साल लगेंगे। एक प्रकाश वर्ष, वो दूरी जो लाइट एक साल में तय करता है, हमारी कल्पना से परे है। सोचिए, प्रकाश एक सेकंड में धरती के साथ चक्कर लगा सकता है और फिर भी उसे एक साल तक लगातार चलना पड़ेगा, तब जाकर वो एक प्रकाश वर्ष तय करेगा। लेकिन ये तो सिर्फ वो हिस्सा है जिसे हम देख सकते हैं। इसके आगे क्या है? क्या वहां भी तारे, आकाशगंगाएं या कुछ और अनजाना है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ब्रह्मांड अनंत है, यानी इसका कोई छोर नहीं है। हम जितना भी आगे बढ़ें, ब्रह्मांड उतना ही फैला हुआ मिलेगा। तो कुछ कहते हैं कि ये मल्टीवर्स का हिस्सा हो सकता है, यानी हमारे ब्रह्मांड के बाहर और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं जिनकी अपनी अपनी शुरुआत और नियम हैं। सोचिए, हमारे जैसे और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं जिनके अपने रूल्स हैं। शायद वहां भौतिकी के नियम अलग हों या जीवन का कोई और रूप हो। हम एक छोटी सी जगह पर बैठकर इस विशालता को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हर खोज के साथ हमारे सवाल और भी गहरे होते जाते हैं। लेकिन जवाब में और बड़े सवाल मिलते हैं। जितना हम जानते हैं, उतना ही हमें एहसास होता है कि जानने के लिए और भी बहुत कुछ है। शायद हम कभी न जान पाएं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है या उसकी सीमाएं कहां तक हैं। लेकिन यही क्यूरियोसिटी हमें आगे बढ़ाती है और ब्रह्मांड की इस रहस्यमयी यात्रा को और भी रोमांचक बनाती है। साइंस कहता है ब्रह्मांड की शुरुआत 13.8 अरब साल पहले बिग बैंग से हुई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, बिग बैंग से पहले क्या था? अगर टाइम की शुरुआत ही बिग बैंग से हुई तो पहले का क्या मतलब? कुछ थ्योरीज कहती हैं ब्रह्मांड एक चक्रीय प्रोसेस है, फैलता है, सिकुड़ता है, फिर बिग बैंग होता है। एक और विचार, हमारा ब्रह्मांड किसी मल्टीवर्स का बुलबुला है, जैसे पानी में बुलबुले बनते हैं। क्या हमारी रियलिटी किसी और बड़ी रियलिटी का हिस्सा है? ये सवाल आज भी साइंस के लिए रहस्य हैं। शायद कुछ सवालों के जवाब इंसान के बस में नहीं। जब हम रात के आसमान में झिलमिलाते हुए अनगिनत तारों और आकाशगंगाओं को देखते हैं तो लगता है मानो पूरा ब्रह्मांड हमारी आंखों के सामने है। लेकिन सच्चाई यह है कि हम जो देख पाते हैं वो सिर्फ 5% है। बाकी का 95% हिस्सा, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, हमें दिखाई नहीं देता, न ही हम उसे सीधे महसूस कर सकते हैं। डार्क मैटर ब्रह्मांड का लगभग 27% है। ये ऐसी रहस्यमयी चीज है जो लाइट के साथ कोई क्रिया नहीं करता, यानी न तो ये रोशनी को सोखता है, न ही उसे परावर्तित करता है। हमें इसका पता सिर्फ इसके गुरुत्वाकर्षण के असर से चलता है। अगर डार्क मैटर न होता तो आकाशगंगाएं अपने ही गुरुत्वाकर्षण से बिखर जाती और सितारे इधर उधर उड़ जाते। ये हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, लेकिन हम इसे देख या महसूस नहीं कर सकते। ये एक बका की अदृश्य जाल की तरह पूरे ब्रह्मांड में फैला है। डार्क एनर्जी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा हिस्सा है, करीब 68%। ये और भी ज्यादा रहस्यमयी है। वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क एनर्जी एक ऐसी अनदेखी शक्ति है जो ब्रह्मांड को लगातार और तेजी से फैला रही है, जैसे कोई अदृश्य हाथ सब कुछ दूर धकेल रहा हो।
वैज्ञानिकों ने पाया कि ब्रह्मांड का फैलाव धीमा नहीं हो रहा, बल्कि समय के साथ और तेज हो रहा है, और इसका कारण डार्क एनर्जी ही है। ये खोज ब्रह्मांड की समझ में एक क्रांतिकारी मोड़ थी। हम एक ऐसे ब्रह्मांड में जी रहे हैं जिसका 95% हिस्सा हमारे लिए आज भी रहस्य बना हुआ है। शायद भविष्य में हम इन रहस्यों से पर्दा उठा सकें, लेकिन फिलहाल ये हमारे लिए सबसे बड़ी पहेली है। ब्रह्मांड में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां फिजिक्स के सामान्य नियम काम करना बंद कर देते हैं। इन्हें हम ब्लैक होल कहते हैं। ये ब्रह्मांड के सबसे रहस्यमयी और शक्तिशाली पिंडों में से एक हैं, जिनका अध्ययन वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक चुनौती है। ब्लैक होल तब बनते हैं जब कोई विशाल तारा अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण अंत में सिकुड़ जाता है। तारे का सारा द्रव्यमान एक बेहद छोटे बिंदु में समा जाता है, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, और उसके चारों ओर एक अदृश्य सीमा बन जाती है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण इतना जबरदस्त होता है कि उसके पास जाते ही लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। यहां तक कि समय और स्थान भी विकृत हो जाते हैं। ब्लैक होल के चारों ओर इवेंट होराइजन नाम की सीमा होती है। ये वो बिंदु है जिसके पार जाने के बाद कोई भी चीज, चाहे वह प्रकाश हो या पदार्थ, वापस नहीं लौट सकता। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न भी कहते हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है, जो भी चीज ब्लैक होल में समा जाती है, उसका आगे क्या होता है? क्या वह हमेशा के लिए गायब हो जाती है या उसका कोई अता पता रहता है? वैज्ञानिकों के लिए यह एक गहरा रहस्य है। क्या इंफॉर्मेशन हमेशा के लिए खो जाती है? इसी को ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स कहा जाता है, जो आज भी अनसुलझा है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह स्थायी नहीं होते। वे धीरे धीरे हॉकिंग रेडिएशन छोड़ते हैं और अरबों सालों में वाष्पित भी हो सकते हैं। इससे जुड़ी कई नई संभावनाएं सामने आई हैं। कुछ थ्योरीज तो ये भी कहती हैं कि ब्लैक होल शायद किसी और ब्रह्मांड या समय में जाने का रास्ता हो सकते हैं, जैसे एक वर्म होल। लेकिन ये सब आज भी विज्ञान के लिए गहरे रहस्य बने हुए हैं, जिनका जवाब भविष्य में ही मिल पाएगा। क्या इस अनंत ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? हमारी आकाश गंगा में ही अरबों तारे हैं, और हर तारे के पास ग्रह हो सकते हैं। दृश्य ब्रह्मांड में 2 खरब आकाश गंगाएं हैं। ग्रहों की संख्या अनगिनत है। गणित के हिसाब से कहीं ना कहीं जीवन होना चाहिए, शायद हमसे अलग या हमसे ज्यादा विकसित। वैज्ञानिक ऐसे ग्रह खोज रहे हैं जहां जीवन संभव हो सकता है। इन्हें गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। लेकिन फर्मी पैराडॉक्स पूछता है, अगर जीवन आम है तो हमें कोई सबूत क्यों नहीं मिला? शायद सभ्यताएं खुद को नष्ट कर लेती हैं, या हमसे संपर्क नहीं करना चाहती, या दूरियां बहुत ज्यादा हैं। सच जो भी हो, ये सवाल हमें हमेशा रोमांचित करता है। क्या हम अकेले हैं या कहीं कोई और भी है? हम सब टाइम के साथ जीते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सब एक क्रम में। लेकिन समय हमेशा आगे ही क्यों बढ़ता है? आइंस्टीन ने बताया, समय सापेक्ष है, गति और गुरुत्वाकर्षण से बदलता है। क्या समय सिर्फ एक भ्रम है? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं अभी ही असली हकीकत है। एंट्रोपी के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में अव्यवस्था बढ़ती है। शायद इसी वजह से समय आगे बढ़ता है। क्या टाइम ट्रैवल संभव है? क्या हम अतीत या भविष्य में जा सकते हैं? ब्लैक होल के अंदर समय का क्या होता है? क्या वहां समय रुक जाता है? समय एक ऐसी पहेली है जिसे हम हर पल जीते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते। तो दोस्तों, ये थे ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य, जिन्हें जानकर हमें एहसास होता है कि हम कितना कम जानते हैं। हर जवाब अपने साथ नए सवाल लाता है। यही सफर ज्ञान और विनम्रता का है। ये रहस्य हमें डराते नहीं, बल्कि हमारी जिज्ञासा को जगाते हैं। शायद आने वाली पीढ़ियां इनमें से कुछ सवालों के जवाब ढूंढ लेंगी, या ये रहस्य हमेशा रहेंगे। असली ताकत इन सवालों को पूछने में है। यही खोज हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।